सभी भक्तों को नमस्कार। हर हर महादेव। जय भगवान शिव के भक्तों। 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज, भारत में होने जा रहा है। यह कुंभ एक बार आपके जीवन में ही देखने को मिलेगा, इसीलिए इस कुंभ का महत्व अत्यधिक माना जा रहा है। अगर कोई भक्त इस कुंभ का लाभ उठाना चाहता है तो उसे आज का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसके बाद आपको वह लाभ मिलेगा जो आपने कभी किसी अन्य दिन, तिथि या शुभ अवसर पर प्राप्त नहीं किया होगा। भक्तों, यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसे जान लिया तो आप समझ पाएंगे कि अगर आप महाकुंभ के दिन यह कार्य करते हैं तो आपको केवल लाभ ही होगा। हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं वह ऐसी है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यदि आप यह कार्य अपने घर पर बैठकर करेंगे तो आपको महाकुंभ का पूरा लाभ मिलेगा, वह भी अपने घर बैठे। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई और इसके कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जो आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण हैं। माताएं और बहनें, यदि आप आज का वीडियो देखेंगे तो मां की कृपा से चाहे आपका दुर्भाग्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अच्छे भाग्य में बदल जाएगा। आपको केवल लाभ ही होगा। भक्तों, यदि आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ना आए तो मुझे बताइए। आध्यात्मिक वास्तु आपको यह विश्वास दिलाता है कि इस वीडियो को देखें और जो भी बताया जाएगा उसे अपनाएं। आपको वह लाभ मिलेगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। हम आपको महाकुंभ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो केवल आपके फायदे के लिए होगी। भक्तों, महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको घर बैठे करना चाहिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में नया बदलाव आता है। महाकुंभ मेला एक अद्वितीय आस्था का पर्व। कुंभ मेला भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला है जो आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और यह विशेष रूप से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है, जहां त्रिवेणी संगम स्थित है। इस मेले को विश्व भर में महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ मेला एक अद्भुत खगोलीय संयोजन के कारण आयोजित होता है। इस मेले का समय और तिथि ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, खासकर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के स्थान पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति वृष राशि में, शनि कुंभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला में स्नान और दान का विशेष महत्व है। महाकुंभ में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए संत महात्मा पहले स्नान करते हैं, उसके बाद आम भक्तगण स्नान करते हैं। महाकुंभ कब शुरू होगा? महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 सोमवार से प्रारंभ हो चुका है। यह मेला 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। इस वर्ष विशेष कुंभ मेला 1444 वर्षों के बाद एक विशेष संयोग में आयोजित हो रहा है। इस दिन का संबंध समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब देवता और राक्षस अमृत के लिए युद्ध कर रहे थे तब अमृत के कुछ बूंदें इस स्थान पर गिरी थीं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दिन ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सूर्य, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और शनि सभी शुभ स्थिति में हैं। यह ग्रहों की स्थिति समुद्र मंथन के समय जैसी थी। पूर्णिमा और महाकुंभ के अवसर पर अनेक शुभ संयोग बन रहे हैं। खासतौर पर पौष माह की पूर्णिमा का महत्व महाकुंभ के दिन विशेष होता है। इस दिन स्नान, दान और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल रवियोग का संयोग बन रहा है। साथ ही भद्रा का भी प्रभाव रहेगा जो सामान्य जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। इस दिन महाकुंभ के अवसर पर कुछ विशेष राशियों के भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। ग्रहों के शुभ संयोग के कारण मेष, वृश्चिक, सिंह और मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार इन राशियों का समय बदलने वाला है और इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो कार्य लंबित थे वे पूर्ण होंगे। नए प्रोजेक्ट में जो रुकावटें आ रही थीं वे दूर होंगी और आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी। नौकरी में उन्नति के साथ साथ करियर में लाभ के अवसर भी बढ़ेंगे।
महाकुंभ एक ऐसी आस्था का प्रतीक है जो करोड़ों भक्तों के दिलों में बसी है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। यह भक्तों के लिए एक पवित्र अनुभव है जिसका इंतजार हर भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इस साल 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ कई मायनों में विशेष होने वाला है। इस बार यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद पूर्ण रूप से आयोजित हो रहा है। सरल शब्दों में कहें तो 12 सालों के बाद पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि 144 वर्षों में एक बार आता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। आप सभी को महाकुंभ के बारे में जरूर जानकारी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का इतिहास कई सालों पुराना है? महाकुंभ से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें हमारे शास्त्रों में छुपी हुई हैं, जिन्हें उजागर करना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में, और यह भी जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन पहली बार कहां और कब हुआ था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाकुंभ का लाभ कैसे प्राप्त करें और इसे कैसे करना है। तो वीडियो को पूरी तरह से देखें, उसे आधे मन से न देखें, और भगवान शिव के लिए सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करें। घर बैठे महाकुंभ का पुण्य कैसे प्राप्त करें? महाकुंभ के पुण्य को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा, क्योंकि अमृत स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है। इसके लिए किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी नहीं है तो घर के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और पूरी श्रद्धा से स्नान करें। अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए मंत्र। स्नान करते समय यह मंत्र बोलें: गंगा चाय मुनिछेव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावरी जलस्मिन संधि गुरु मंत्र। यदि यह मंत्र नहीं याद हो तो हर हर गंगे का जप करें। महाकुंभ का महत्व बहुत गहरा है और इसे घर पर अमृत स्नान के रूप में करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले, साबुन, डिटर्जेंट या किसी भी प्रकार के शैम्पू का उपयोग न करें। यह स्नान के शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा महाकुंभ में 5 बार डुबकी लगाने की परंपरा है, तो घर पर स्नान करते समय गंगा माई का स्मरण करें। स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। दान का महत्व महाकुंभ में अत्यधिक है, इसलिए स्नान के बाद जरूरतमंदों, गरीबों और असहायों को धन, वस्त्र, भोजन आदि का दान करना चाहिए। महाकुंभ के लाभ को प्राप्त करने के लिए घर पर रहते हुए सात्विक भोजन का सेवन करें और प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से पूरी तरह से परहेज करें। अमृत स्नान में शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मानसिक शुद्धता भी आवश्यक है। इस समय मानसिक शुद्धता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मन को शुद्ध रखना महाकुंभ के महत्व को समझने में मदद करता है। महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके इतिहास की जड़ें प्राचीन समय में हैं, जब इसे देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत के लिए संग्राम के रूप में देखा गया था। इस प्रकार महाकुंभ का आयोजन एक धार्मिक, मानसिक और शारीरिक शुद्धता की प्रक्रिया है, जो हमें आत्मा की शुद्धता की ओर मार्गदर्शन करता है। कुंभ मेला का आयोजन करीब 850 साल पुराना बताया जाता है। महाकुंभ की शुरुआत आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। कुछ कथाओं में यह कहा जाता है कि कुंभ मेला समुद्र मंथन के समय से ही आयोजित किया जा रहा है। वहीं कुछ विद्वान इसका आरंभ गुप्त काल से मानते हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक प्रमाण सम्राट हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यगण ने संगम के तट पर सन्यासी अखाड़ों के लिए एक शाही स्नान का आयोजन किया। कुंभ मेला के आयोजन के संबंध में मान्यताएं तो हैं ही, साथ ही कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कुंभ मेला की शुरुआत राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। चीन के प्रसिद्ध यात्री शंडह शुआनजंग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कुंभ मेला के आयोजन का उल्लेख किया था। उन्होंने यहां तक कहा कि कुंभ मेला के दौरान
राजा हर्षवर्धन की उदारता भी अत्यधिक प्रशंसा योग्य थी। संघ के अनुसार राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक विशाल आयोजन करते थे, जिसमें वह अपनी संपूर्ण संपत्ति निर्धन और धार्मिक जनों को दान कर दिया करते थे। महाकुंभ और समुद्र मंथन के रहस्यों का उल्लेख लगभग सभी पुराणों में किया गया है, जैसे शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और भविष्योत्थ पुराण में। मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलकर बाहर आया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि देवताओं और असुरों के बीच तनाव और संघर्ष को शांत किया जा सके। जब देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष बहुत बढ़ गया तो उन्होंने यह अमृत कलश इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंपा। जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और अमृत कलश को दानवों से छीनकर उड़ते हुए ले गया। जब वह अमृत कलश लेकर उड़ रहा था तो कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गईं। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरीं, वहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ से जुड़े अन्य रहस्य। जब जयंत अमृत कलश लेकर कौवे के रूप में उड़ रहा था तो कुछ बूंदें उसके मुंह पर भी गिरीं, जिसके कारण कौवे की उम्र बहुत लंबी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भी कोई कौवा मरता है तो वह एक दुर्घटना में ही मरता है। जब जयंत अमृत कलश लेकर उड़ रहा था तो कुछ बूंदें प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गईं। इसके अलावा कुछ बूंदें अमृत की दुर्वा घास पर गिर गई थीं, जिसके कारण दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सबसे पहले भगवान गणेश को समर्पित किया जाता है। यह विशेष रूप से प्रयागराज में ही क्यों होता है? महाकुंभ का महत्व प्रयागराज में ज्यादा माना जाता है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुन और सरस्वती का संगम होता है, जिससे यह स्थान अन्य स्थानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि सरस्वती नदी विलीन हो चुकी है, लेकिन यह पृथ्वी पर सतह के नीचे अभी भी बह रही है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में पवित्र स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज का महत्व और भी बढ़ जाता है। घर बैठे पुण्य कमाने के उपाय। आनंदमय महाराज ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनसे महाकुंभ के पुण्य का लाभ घर बैठे भी प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र नदियों में स्नान। यदि आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो आप अपने घर के पास स्थित किसी स्वच्छ झील या तालाब में स्नान कर सकते हैं। स्नान के पानी में गंगा जल मिलाएं। यदि गंगा जल प्राप्त नहीं हो सकता तो आप यमुना जी या गोदावरी नदी का पानी भी मिला सकते हैं। यह मंत्र का उच्चारण करें, गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिन गुरु। माना जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करने से वही पुण्य मिलता है जैसा कि महाकुंभ स्नान में प्राप्त होता है। कुंभ स्नान का महत्व। अनुपम महाराज जी ने बताया कि कुंभ स्नान केवल शारीरिक स्नान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और पवित्र नदियों में स्नान करने से इन ऊर्जा के लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए धार्मिक कार्यों के फल कई गुना बढ़ जाते हैं। अनुपम महाराज के अनुसार कुंभ स्नान से शरीर और मन की शुद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। पाप नाश के रूप में कुंभ स्नान को पापों के प्रायश्चित्त के रूप में भी देखा जाता है। यह माना जाता है कि यह स्नान कई जन्मों के पापों को धोकर व्यक्ति के हृदय को शुद्ध कर देता है। कुंभ स्नान को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। यह वह अवसर है जब भक्त भगवान के करीब जा सकते हैं और अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। कृपया हमें वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं। यदि आप और वीडियो चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के कमेंट में लिखें। हम आपको कुंभ से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यह लिखें कि हम कुंभ के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपको और अधिक जानकारी देने में सक्षम होंगे।
इसके लिए हम आध्यात्मिक वास्तु चैनल पर ऐसे ही और जानकारी पूर्ण वीडियो लाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।